1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। समस्या यह कि इस विद्रोह में जिन क्रांतिकारियों ने भाग लिया वह मरने से भी नहीं डरते थे। वे सोचते थे कि उन्हें ऐसी कौन सी सजा दे जो मौत से भी भयानक हो। काफ़ी सोचने के बाद अंग्रेजों के दिमाग में एक आइडिया आता है और यह आइडिया था सेलुलर जेल यानी काला पानी। एक जेल जिसमें चींटियां आटा नहीं बल्कि इंसान का मांस खाती थी। 19वीं सदी में अंग्रेज इस जेल में कुल 80,000 कैदी लेकर गए, जिनमें से सिर्फ 30,000 ही वापस जिंदा लौट सके। अगले 10 मिनट में आप धरती पर मौजूद एक ऐसे नरक की कहानी सुनने वाले हैं जिसे खुद कई अंग्रेजों ने बंद करने की मांग की, और आपको यह लगने लगेगा कि उन क्रांतिकारियों को इस जेल में ले जाने की बजाय फांसी पर लटका देना कहीं बेहतर होता। फिर 1857 की क्रांति वह तूफान थी जिसमें अगर थोड़ी और एकता होती और यह कुछ समय और लंबा चल जाता तो अंग्रेजी हुकूमत का भारत से सफाया हो जाता। यह निश्चित था। यह बात अंग्रेजों को भी पता थी। इसलिए इस विद्रोह के दौरान जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेज कैद करने में सफल रहे उन्हें वहाँ भारत में रखने का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्हें एक ऐसी जमीन की तलाश थी जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो। अंग्रेजों की यह तलाश पूरी हुई और इंडिया से लगभग 1300 किलोमीटर दूर समुद्र में अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर 10 मार्च 1858 को लगभग 1000 क्रांतिकारियों को एक जहाज में बैठाकर अंडमान एवं निकोबार की तरफ भेजा गया। कई दिनों के सफर के बाद जब यह लोग उस आइलैंड पर पहुंचे तो वहां पर उनके सामने घने जंगल और जंगली जानवर थे। जहाज से उतरते ही सबसे पहले इन लोगों को जंगल काटने का काम दिया गया। फिर इन कैदियों ने अंग्रेजों के रहने के लिए कमरे बनाए। इस काम के दौरान कई बार इन कैदियों को सांप और बिच्छू काट लेते, जिसका इलाज सिर्फ मौत थी। वहाँ इन लोगों के सर पर छत तक नहीं थी या खुले में जमीन पर सोते थे, जहाँ कदम कदम पर मलेरिया और प्लेग जैसे बीमारियाँ थी जिनसे यह कैदी बेमौत मरते थे। आने वाले कुछ सालों में यहाँ कैदियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अंग्रेजों को एक प्रॉपर जेल बनाने की जरूरत महसूस हुई। साल 1996 में यह काम शुरू हुआ। सबसे पहले एक बड़ी 4 दीवार बनाई गई जिसके बीच में एक बड़ा टावर बनाया गया। जेल का निर्माण कार्य कैदियों के कंधों पर ही था। मुख्य इमारत के कंस्ट्रक्शन में बर्मा से लाई गई लाल ईंटों का इस्तेमाल हुआ। 1906 में बनकर तैयार हुई। इमरजेंसी के लिए एक बड़ी घंटी लगाई गई। कैदी एक दूसरे के साथ संपर्क ना कर सके, इसलिए इन 7 इमारतों में तकरीबन 700 बैरक बनाए गए। कोठरियाँ इतनी छोटी थी, यानी कि कमरा इतना छोटा था कि एक इंसान ठीक से हाथ पैर भी नहीं फैला सकता था। वह कमरे नहीं, ईंटों से बने ताबूत थे। इस जेल को धरती पर बना हुआ नरक कहा जाता है और इसके पीछे की वजह थी इसकी बनावट और यहाँ पर रहने वाले अंग्रेज अधिकारी जो जल्लाद थे। जेल में रहने वाले प्रत्येक कैदी को कोल्हू के बैल की तरह हर रोज नारियल का तेल निकालना पड़ता था, और जो कैदी यह काम नहीं कर पाता उसका शरीर कोड़ों से छील दिया जाता था। नारियल से तेल निकालने के अलावा इन कैदियों से रस्सी बनवाना, कपड़े सिलवाना और चक्की से आटा पिसाई जैसे काम करवाए जाते हैं। अगर कोई कैदी काम ठीक से नहीं कर पाता तो उसे हथकड़ी में बांधकर एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता, जहां वह कई दिनों तक बैठ नहीं सकता था और ना उसे खाने पीने के लिए कुछ मिलता। जेल में सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड थे। गलती करने पर इन कैदियों को ऐसे खुरदुरे कपड़े पहनाए जाते थे जिनसे इनका शरीर बुरी तरह छिल जाता था। सोचिए, एक तो गर्मी का मौसम और फिर इस तरह के कपड़ों में कटा फटा शरीर कितना पीड़ादायक था। इन कपड़ों में यह कैदी हिल भी नहीं सकते थे और उन खुले घावों पर जब जंगल की जहरीली चींटियां चिपक जाती थी तो कैदी चाहकर भी उन्हें हटा नहीं सकता था। कमरे में टॉयलेट की सुविधा भी नहीं थी। कैदियों को 2 तरह की थाली मिलती थी, एक से वह खाना खाते और दूसरा से नहाने धोने एवं शौच के लिए इस्तेमाल करते। रात के समय इन लोगों को बिना बिस्तर के नीचे जमीन पर सोना पड़ता था। कई कैदी इन सजा से तंग आकर भागने की कोशिश भी करते थे, लेकिन लगभग सभी पकड़े जाते। पकड़े जाने पर इन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता। इन सब के बाद भी अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता
तो पहले तो वह वहाँ से निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि जेल के चारों तरफ बस घने जंगल ही जंगल थे, जहाँ पर जंगली जानवर उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ से कोई कैदी भागना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त तक अंग्रेज इन कैदियों की जिंदगी इस कदर नरक बना चुके थे कि अब उनमें जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। मार्च 1868 की बात है। जेल में 238 कैदियों ने अपना एक गुट बनाया और जेल से भाग गए, लेकिन जेल से निकलते ही इनमें से कईयों को आदिवासियों ने मार दिया। कुछ ने वापस पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली और बाकी वापस पकड़े गए, जिसके बाद जेल अधीक्षक जेम्स वाल्कर ने 87 कैदियों को फांसी पर लटका दिया। फरवरी 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो जब अंडमान की यात्रा पर थे, तब इसी जेल में एक शेर कैद था। शेर अली अरीदी, एक शेर जिसने पिंजरे में रहकर भी शिकारी का शिकार कर दिया। वो कैदी जिसने भारत के सबसे पावरफुल आदमी वायसराय लॉर्ड मेयो को जेल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद यह जेल और मशहूर हो गई। शेर अली को फांसी हुई। साल 1872 में यहाँ से 2 कैदी भागने में सफल रहे। इन दोनों ने जंगल से लकड़ी काटी और एक नाव बनाकर कोलकाता की तरफ भाग गए, लेकिन यह उनकी बदकिस्मत थी कि बीच रास्ते में उन्हें एक अंग्रेज जहाज मिल गया और दोनों वापस पकड़े गए। 1857 के मशहूर क्रांतिकारी और उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा फजले हक खैराबादी भी इस जेल में कैदी थे। खैराबादी इस जेल के बारे में लिखते हैं कि हर कोठरी में कच्चा छप्पर था जो दुख और बीमारियों से भरा हुआ था। कोठरी की छत हर वक्त टपकती रहती थी, हवा पथरी से भरी थी और बीमारी का खजाना थी। बीमारियों की तो कोई गिनती नहीं, चारों ओर खुजली और कुबा फैली थी। घाव भरने के लिए कोई इलाज नहीं थी। दुखी आदमी को दिलासा देने वाला कोई नहीं था, ना ही बीमार व्यक्ति पर दया थी। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ के दुखों की तुलना में कुछ नहीं थी। यहाँ साधारण बीमारी भी खतरनाक है। बुखार मौत का संदेश है और मस्तिष्क की सूजन का मतलब तो मौत है। यहाँ कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनका किताबों में नाम तक नहीं है। जब कोई रोगी मर जाता तो साफ सफाई करने वाला शैतान लाश को उसके एक पैर से घसीटता हुआ बिना नहलाए कफन के उसके सारे कपड़े उतार के एक ढेर के नीचे दफना देता है। ना उसके लिए कब्र खोदी जाती है और ना ही मृतक के लिए नमाज अदा की जाती है। अंततः 1861 में 65 साल की उम्र में खैराबादी भी इन्हीं दुखों के साथ दुनिया से विदा हो गए। 1908 में चंदन नगर में कमिश्नर के घर पर बम फेंकने वाले इंदु भूषण रॉय को भी इसी जेल में रखा गया था। जब से वे इस जेल में गए थे तब से उन्हें हर रोज अपमानित किया जाता था, जिससे आखिरकार वे इतने टूट गए कि उन्होंने माफ़ी मांगने की बजाय अपने कुर्ते से फांसी लगा ली। इंदु भूषण की तरह इस जेल में हर रोज कई कैदी खुदकुशी करते थे। कई बार इन सब से परेशान होकर कैदियों ने भूख हड़ताल भी की, लेकिन अंग्रेज इतने जालिम थे कि वे जबरदस्ती इन कैदियों के मुंह पकड़कर उसमें एक नली के जरिए खाना डाल देते और यह खाना तब तक डाला जाता जब तक कि कैदी मर न जाए, ताकि डर के मारे अगली बार कोई भी कैदी भूख हड़ताल ना कर सके। काला पानी की यह यातना आत्मा शिविर साल 1942 तक चला। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर जापान का कब्जा हो जाता है और फिर तो अंग्रेजों के खुद के पैर भारत से उखड़ने लगे। इसलिए 1945 में यह जेल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। अंग्रेज इस जेल में कुल 80,000 कैदी लेकर गए, जिनमें से 50,000 कभी वापस नहीं लौट पाए। वो 50,000 लोग सिर्फ आंकड़े नहीं थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे। आज सेलुलर जेल की दीवारें खामोश जरूर हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ईंटों से आज भी इनकलाब की गूंज सुनाई देती है।